सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए। ईशा के चरित्र पर उठे सवाल। जब तक सूरज गुंडा था उसे छोड़कर मेरे बेटे आकाश की बहू बनकर रही है ईशा। बुआ जी और ताऊ जी ने लगाए इल्जाम। इसलिए शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए, ऐसी अशुद्ध जो किसी एक पति की ना हो सकी। नहीं सूरज, नहीं, ये तुम्हारे गुस्से को बढ़ाना चाहते। प्लीज सूरज, प्लीज शांत हो जाओ। इनकी जान मत फंसो, प्लीज छोड़ो इन्हें। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। असल में यहाँ पर हो रही है बुआ जी की बेटी चुटकी की शादी और ऐसे में शुरू हो चुकी है हल्दी और मेहंदी की रस्म। सभी लोग काफी खुश थे। शगुन वाली मेहंदी चुटकी के हाथों में लग रही थी, लेकिन जल्द ही इन खुशियों पर ट्विस्ट का ब्रेक लग गया जब आ गया फोन चुटकी के ससुराल वालों का और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। बस वजह ये है कि उन्होंने चुटकी को तालाब पर किसी गैर मर्द के साथ देख लिया था। इसी बात पर अब ये शादी टूट चुकी है। इस बात का गुस्सा बुआ जी अपनी ही बेटी पर उतार रही हैं। इतना ही नहीं, वो तो चुटकी के शुद्धिकरण की भी बातें करने लगती है, जिस पर ईशा सवाल उठाती है और बुआ जी को रोकने की कोशिश करती है। तेरा शुद्धिकरण करना होगा और जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं होता तो अंधेरी कोठरी में रहेगी। चल बुआ जी। भाई चुटकी की शुद्धिकरण की बातें हो ही रही होती है कि तभी वहाँ ताऊ जी पहुँच जाते हैं, जो आग में घी का काम करने लगते हैं, क्योंकि वो ईशा की भी शुद्धिकरण की बातें करने लगते हैं। उनका कहना है कि ईशा ने शादी आकाश से की, लेकिन पत्नी सूरज की बनकर रह रही है। ऐसे में शुद्धिकरण तो ईशा का भी होना चाहिए। इस बात पर बुआ जी भी देती है ताऊ जी का साथ। शादी की मेरे बेटे आकाश से और पत्नी बनकर रह रही है सूरज की। सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए, वरना क्या इस तरीके से धमकाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी सूरज। जीजी, जब तक सूरज गुंडा था उसे छोड़कर मेरे बेटे आकाश की बहू बनकर रही है ईशा, और पूरे 1 साल तक उसके साथ रही। जैसे ही सूरज आईएएस बना, मेरे बेटे आकाश को छोड़कर उसके पास चली गई। संभाल के सूरज, बड़ों का लिहाज भूल गया है क्या? क्या ये सब सच है? कुछ भी आई मैं आई। पहले इनसे पूछिए तो सही, इनका वो बेटा है कौन? इन्होंने शादी की है दूसरी, धोखा दिया है मुझे चीची, मेरे बच्चों को। इसलिए देवर जी ने घर से बाहर निकाला और इससे सारे रिश्ते तोड़े। पढ़ लिख के अरविंद तो बड़े भाई का मान भूल गया, पर तू अपने पति के बारे में ऐसे अपशब्द बोल रही है? हाँ? तेरे में ही कोई खोट होगी तभी ये दूसरी लेके आया है। वाह बुआ जी, क्या बात है। अगर गलती औरत की हो तो उसे सजा दी जाए, और अगर कोई मर्द अपराध करे तो भी गलती औरत की ठहराई जाए। ये आपका ध्यान। ईशा ने अपने पति यानी मेरे बेटे आकाश को जेल इसलिए भिजवाया ताकि वो तुझसे दोबारा शादी कर सके। और आपने जो मेरी ताई माँ के साथ किया है, जेल तो उसके लिए आपको भी जाना चाहिए। चुप। भाई बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सूरज को बीच में आना पड़ता है और देखिए कैसे सूरज सभी को समझा रहा है। और इतना ही नहीं, वो तो ताऊ जी पर भड़क भी गया है। बस। चुटकी के साथ ईशा का भी शुद्धिकरण। जो औरत कई मर्दों के साथ रह चुकी है उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है, और इसका शुद्धिकरण होगा। बस बुआ जी, बस बहुत हुआ। अब तक मैं आपके हर सही गलत फैसले पर चुप रहा, लेकिन मेरी पत्नी के खिलाफ, उसके चरित्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। तो जैसे कि ये जो है रस्म, ये हल्दी की रस्म चालू है यहाँ पे, एंड साथ ही साथ जो हमारी बुआ जी है वो काफ़ी परेशान है क्योंकि लड़के वालों की तरफ से अभी हल्दी पहुँची नहीं है यहाँ पे। तो सूरज बोलता है कि बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं लड़के वालों से बात करता हूँ एंड सारी चीज़ें सॉर्टेड करता हूँ। जैसे ही लड़के वालों से बात होती है, पता चलता है लड़के वालों जो है वो रिश्ता तोड़ चुके हैं क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते। उसके पीछे रीज़न उन्होंने यही दिया है कि आपकी बहन जो छुटकी है
वो किसी के साथ तालाब पर बात करते हुए पाई गई है। एंड ये गांव है, पुरानी परंपराएं जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो बुआ जी भड़क जाती है, छुटकी को मारना शुरू कर देती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई पराए लड़के के साथ मिलने की, ये वो। अब तेरी शादी तभी होगी जब तेरा तेरा मतलब कि तेरा शुद्धिकरण की जाएगी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद ही। तो शुद्धिकरण में यही होता है कि जो मतलब कि गलत पाया जाता है वो कोयले पे चलाया जाता है उससे। ये पुरानी परंपराएं, धारणाएं हैं जिसको माना जाता है, मानते हैं गांव वाले लोग। एंड ईशा जी इसके खिलाफ खड़ी होती है। एंड साथ ही साथ सूरज भी मतलब अपोज में रहता है, लेकिन सूरज ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। वो ईशा जी को ही समझाता है कि ये सब गांव की मान्यताएं हैं, इसमें शामिल मत हो, जाने तो छोड़ो ये सब। लेकिन ईशा जी स्टैंड जब लेती है एंड उसी के साथ साथ ताऊ जी की एंट्री होती है, और ताऊ जी उल्टी सीधी बातें ईशा जी को बोलने लगते हैं कि शुद्धिकरण तो इसका होना चाहिए, इसने पहले मेरे बेटे से शादी की और अब सूरज की पत्नी बन के घूम रही है। तो कहीं ना कहीं ताई माँ बुआ जी भड़क भी जाती है। वो कहती है शुद्धिकरण इसका भी होना चाहिए। एंड सूरज भड़क जाता है कुछ ज़्यादा ही। सूरज बोलता है बस बहुत हुआ, अभी तक मैं आपके सही गलत फैसले पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अगर मेरी बीवी के चरित्र पर सवाल किया जाएगा या उल्टा सीधा कुछ बोला जाएगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो भाई फिलहाल तो सूरज यहाँ से चला गया है ये कहकर कि वो चुटकी की शादी में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या चुटकी के साथ साथ ईशा का भी शुद्धिकरण होता है या फिर कहानी लेती है कोई नया मोड़। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं अपने ऑडियंस के लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो क्या करना है? जी हाँ, अगर इन्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो करें ताकि मिस न करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।